हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे ईवीएस का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप लोग पूरा वीडियो देखिए, आपको समझ में खुद आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए हम प्रश्न नंबर 1 पर आते हैं तुरंत। जीव जंतुओं पर आधारित पाठ पढ़ाने के बाद शीतल कक्षा 4 के शिक्षार्थियों के लिए चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करती है। यह में शिक्षार्थियों की मदद करेगा। ऑप्शन नंबर 1 है जीव जंतुओं को पालतू कैसे बनाया जाए, इसके प्रति संवेदनशीलता विकसित करने में। बी है जीव जंतु संरक्षण के कौशलों के विकास। सी कह रहा है दैनिक समय सारणी के चर्या में बदलाव। और डी कह रहा है कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ने। तो देखिए इसका जो सही आंसर निकल के आएगा, दैनिक जीवन में जो होता है वास्तविक जीवन में उसके परिस्थितियों के साथ जोड़ेंगे, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा, कच्छी अधिगम को वास्तविक जीवन की परिस्थितियों के साथ जोड़ना, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 2। शालिनी कक्षा 5 की शिक्षार्थियों को पोषण पर आधारित प्रकरण से परिचित कराना चाहती है। उन्हें ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षार्थियों से कहना चाहिए कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स खोलें, उसके तत्वों का अवलोकन करें और उसके बाद उन्हें ख्याल या व्याख्या करनी चाहिए। बी कर रही है श्यामपट्ट पर पाचन तंत्र का आरेख बनाना चाहिए। सी है पोषक तत्वों से भरपूर विभिन्न प्रकार के भोजन के उदाहरण देने चाहिए। और डी है विभिन्न प्रकार के भोजन को प्रदर्शित करने वाले चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो देखिए इसका मतलब क्या हुआ, ये जो पोषण होता है इस पर आधारित प्रकरण के बारे में परिचित कराना चाहती है। तो इसका मतलब वो करे कि शिक्षार्थी से यही कहेगी कि वे अपने अपने टिफिन बॉक्स को खोलें, उसमें कौन कौन से तत्व है उसका अवलोकन करें, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, न्यूट्रिन है, जो भी है विटामिन है उसके बारे में अवलोकन करें। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। नीचे दिया गया पैराग्राफ पढ़िए। जिस गांव के एक छात्र ने अपने घर के विषय में लिखा है। कह रहा है मैं गांव से आया हूँ, ठीक ना। ये कह रहा है कि मैं गांव से आया हूँ, हमारे गांव में अत्यधिक वर्षा होती है, इसलिए हमारे घर धरती से लगभग 10 से 12 फुट अर्थात 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बनते हैं। इन्हें मजबूत बांस के खम्भों पर बनाया जाता है। ये घर के अंदर से भी लकड़ी के बने होते हैं। यह गांव होना चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 है उत्तराखंड में। बी है सी है ना, बी चाहे सी बोल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन बस बदला हुआ ऊपर नीचे हुआ है। तो असम और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। तो देखिए ये जो हो जाएगा ये असम में से घर बनते हैं, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आइए हम प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। हमारे देश के नीचे दिए गए भाग में खाने की चीज़ें जैसे टोपियोका और नारियल को लोग अपने घर के आंगन में उगाते हैं और उन्हें इनसे बने खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है, ठीक ना। तो ये कहाँ के लोग के होते हैं, तो ये केरल के लोग, ठीक ना, केरल के लोग। ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, केरल में नारियल का ज़्यादा होता है इसलिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। निम्नलिखित पक्षियों में से कौन काफ़ी हद तक अपनी गर्दन पीछे घुमा सकता है। तो देखिए जो वही पक्षी होती है जो 270 डिग्री तक अपना गर्दन पीछे घुमाती है, वह उल्लू है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। ब्रेन लिपि में मोटे कागज पर उभरे हुए बिंदु बने होते हैं। यह लिपि आधारित होती है कितने पर बिंदुओं पर। बहुत सर्दी हो गई है। 6 बिंदुओं पर। ये कितने होती है, 6 बिंदुओं पर, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखेंगे, प्रश्न नंबर 7। निम्न में कौन सा पर्यावरण की कक्षा में रूपात्मक आकलन का समुचित कार्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 है, पूछा है नहीं है, ठीक है, ध्यान रहे। जल प्रदूषण की कहानियों के बारे में चर्चा करना है, तो बात सही है। बी है
पाठ में दी गई महत्वपूर्ण शब्दावली की परिभाषा और व्याख्या। परिभाषा वाला शब्द जो होता है ना निगेटिव होता है। और तीसरा है दिए गए प्रयोगात्मक क्रियाकलापों को पूरा करना और अपने अवलोकन को दर्ज करना। और डी है दिए गए प्रयोगात्मक प्रारूप के चिन्हांक वाले आरेख बनाना। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा, नहीं पूछा है तो ये परिभाषा वाली बात क्या होती है, नकारात्मक होती है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 है हरप्रीत अपने शिक्षार्थियों को यह सुझाव देना चाहती है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए किस प्रकार एक व्यक्ति सबसे अच्छे संभावित तरीके से अपना योगदान दे सकता है। उनका सबसे बेहतर सुझाव हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए अपने व्यक्तिगत वाहन के इंजन से नियमित जांच, नहीं, गलत बात। बी है आने जाने के लिए सर्वाधिक साधनों का प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। आने जाने वाले जो साधन होते हैं सार्वजनिक जनों में प्रयोग करना, ये बात बिल्कुल सही है। आइए प्रश्न नंबर 9 देखते हैं। रश्मि को यह सिखाया जाता है कि वह प्रश्न पत्र बनाते समय किन चरणों या क्रम में नहीं का अनुपात है, ठीक ना, या अनुपालन करे, कौन से। तो देखिए ऑप्शन 1 दिया है प्रश्न लिखना, बी है एक रूप या डिजाइन तैयार करना, तीसरा है प्रश्न पत्र का संपादन करना, और चौथा है ब्लूप्रिंट की तैयारी करना। तो देखिए क्रम में बताना है, ठीक ना, ये जो दिया हुआ है ये क्रम में नहीं दिया हुआ है, क्रम में बताना है, ठीक ना। तो देखिए सर्वप्रथम पहले हम क्या करेंगे, ब्लूप्रिंट क्या तैयार करेंगे, ये बात तो बिल्कुल सही है, ये आ जाएगा पहले नंबर पर, ठीक। फिर उसके बाद क्या करेंगे, रूपरेखा या डिजाइन तैयार करेंगे, ये आ जाएगा दूसरे नंबर पर। उसके बाद जब रूपरेखा तैयार हो जाएगी तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रश्न पत्र लिखेंगे, ठीक ना, ये आ जाएगा तीसरे नंबर पर। और जो चौथा है तो एक बच ही गया, तीसरा वाला चौथे नंबर पर आ जाएगा। तो देखिए इसका जो सही जवाब हो जाएगा 4 पहले नंबर पर, और 2 दूसरे नंबर पर, 3 पर, और तीसरे नंबर पर 3 और 4। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे प्रश्न नंबर 10। हाथियों के विषय में नीचे दिया गया है, कौन सा कथन सही है। ऑप्शन नंबर 1 है हाथी दिन में 8 से 10 घंटे सोते हैं, बात बिल्कुल सही है। कह रहा है कौन सा कथन सही है, ठीक ना, हाथी दिन में 8 से 10 घंटे नहीं सोते, बस 4 घंटे सोते, ये गलत है। बी वाला है हाथी अपना भार अत्यधिक होने के कारण वह बहुत आराम करना पसंद करते हैं, ये भी नहीं, गलत है। सी है 3 महीने की हाथी के बच्चे का भार सामान्यतः लगभग 2 कुंटल होता है, ये भी गलत है, 2 कुंटल नहीं होता है। डी वाला है वयस्क हाथी एक दिन में 2 कुंटल से अधिक पत्ते और झाड़ियाँ खा सकता है, ये बात बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। आइए प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। प्रश्न नंबर 11 है एक रेलगाड़ी गांधीधाम से 16 जुलाई 2014 को प्रातः 5:15 पर स्टेशन छोड़कर 18 जुलाई 2014 को प्रातः 4:45 पर नगरकोइल स्टेशन पर पहुंचती है। रेलगाड़ी द्वारा चली गई दूरी कुल कितना दूरी है, 2649 किलोमीटर। तो इस रेलगाड़ी की औसत 4 किलोमीटर प्रति घंटा में बताना है। पहले हम निकालेंगे कुल समय। 16 जुलाई को से चल रही है 5:15 पर, और 18 जुलाई को चौप रही है 4:45 पर। तो इसका हम टोटल हम निकाल लेते हैं, घंटा कुल कितना घंटा चली है, ये 47 घंटा, ठीक ना, 50 मिनट ये चली है, और कुल दूरी इतना दिया हुआ है। तो 4 बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितना है 2649 बटे 4 समय कितना है 47.50। तो ये कुल काटेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 55.76 घंटा, ठीक ना। तो इसको हम क्या करेंगे, तो इसका सही जवाब मान लेंगे, लगभग पूछा है ना, तो इसका मतलब ये जब 7 से ऊपर जाएगा तो ये 56 में आ जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 56। अगला देखेंगे प्रश्न नंबर 12। खेजड़ी वृक्ष के बारे में सही कथन को चुनिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है यह वृक्ष मुख्यतः रेगिस्तान क्षेत्रों में पाया जाता है।
तो बात बिल्कुल सही है, रेगिस्तान क्षेत्र में पाया जाता है खेजड़ी वृक्ष। दूसरा है बी वाला, इससे अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, कम जल में ही उग जाता है। सी वाला, यह छायादार वृक्ष है जिनकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये भी बात सही है, छायादार होता है। और चौथा है डी वाला, यह अपने तने में जल एकत्र करता है और लोग पतले पाइप से के माध्यम से इसको जल को पीते हैं। ये बात नहीं, खेजड़ी में नहीं, ये ओक में होता है, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ए बी सी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न नंबर 13। बिहार राज्य के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन शुरू करने की सबसे अच्छी अवधि कौन सी समय है? देखिए, जो मधुमक्खी पाली जाती है ना, वह जो अक्टूबर से दिसंबर के महीने में, ठीक ना, थोड़ा थोड़ा ठंडी के महीने में, ठंडी में। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखते हैं, यदि एक महीने के लिए बिजली न हो तो हमारा जीवन किस प्रकार प्रभावित होगा? इस प्रश्न का उद्देश्य क्या है? तो देखिए, अगर एक महीने के लिए बिजली नहीं रहेगी तो क्या हो जाएगा? शिक्षार्थियों की कल्पना परक और चिंतन परक कौशलों का विकास करना होगा, ठीक ना, इसके लिए। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला देख लेते हैं, प्रश्न नंबर 15। आंचल अपनी कक्षा 5 में पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अक्सर गहन 5 पड़ताल वाले और कल्पना परक प्रश्न पूछती है। उसके द्वारा इस प्रकार करने का उद्देश्य क्या है? या उद्देश्य सुधारना का, ठीक ना। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? चिंतन कौशल है, वो चिंतन कर रही है, ठीक ना। देखिए, वीडियो अच्छी लगी चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।